ये जो आपने कहा कि साहब कि 1993 में जो चाइना में टेस्ट किया गया पाकिस्तान का, तो अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जो वहाँ पे टेस्ट किया गया वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ था नहीं, नहीं था। वो तो यूएस का दिया हुआ था। सर उसमें थोड़ा सा डाउट ये है कि उसमें दो तरीके देखने के, लाइक आई सेड कि चाइना उस टाइम यूएस का गुड बेबी था, तो यूएस ने बोला होगा भाई जैसे ये हलाला कर लेते हैं ना सर दूसरे के साथ, तो वही करवा लो इनके साथ पॉसिबल। दूसरा, अगर आप 98 में जब आते हैं, 99 का जो अपना हमारे टेस्ट के बाद हुआ, और वो कि अभी क्लियर लग ही रहा है कि अमेरिका की मदद से हुआ है, वो भी पाकिस्तान का अपना नहीं था। तो क्या अमेरिका ने इसलिए किया है कि उनको पता था कि चाइना के साथ मिलकर करके आया, तो अभी हम करते हैं सपोर्ट, और लाइक जो बाद में खबरें आई कि उन्होंने यहाँ पे एक रखा था आर्सेनल फॉर फ्यूचर यूज, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं सर। 99 वाला तो क्लियर यूएस का है, देयर इज नो डाउट। वो तो यूएस रातों रात सर कोई नहीं कह सकता कि आज भारत ने किया, हमने 25 साल लगा दिए सर पीसफुल से नॉन पीसफुल में जाते हुए, इन्होंने 25 दिन में अंतर कर दिया। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। पर हाँ, वो 93 वाली एनिग्मा सर वो रहेगी जब तक तो कोई उठ के लिख के बुक ना लिखे इसके ऊपर। इधर वे पाकिस्तान का नहीं था, दैट इज द बॉटम लाइन सर। पॉसिबल है इधर वे पाकिस्तान का नहीं था। और अभी खास तौर से क्योंकि जो किराना हिल वाला जो किस्सा है ना, वो किराना हिल वाला किस्सा वो एक बहुत ही गहरा किस्सा है, मुझे ऐसा लगता है। वो इसको हल्के फुल्के में नहीं लिया जा सकता कि साहब पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पर आपने एंट्रेंस पे बॉम्ब मारे। भाई पाकिस्तान ने खुद ने तो नहीं मारे, मारे तो भारत ने ही है। सारी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई आपने मारे वहाँ पर, और सारी दुनिया के एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई वो उनका जो न्यूक्लियर ठिकाना है वहाँ पे उनके न्यूक्लियर वेपन्स है, डिलीवरी सिस्टम्स है। और उसके बाद फिर आप आराम से बैठ के कहते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। सर इसको डिकोड उसमें करने की आवश्यकता है गहराई में। सर उसमें ये है कि इसमें हमें थोड़ा कांग्रेस को गाली भी निकालनी चाहिए और थैंक यू भी बोलना चाहिए। गाली इसलिए कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था 91 में कि हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल का और फौज की मूवमेंट का हम एक दूसरे को बताते जाएंगे, तो आई बिलीव उस लिस्ट में जो हर साल ये एक्सचेंज करते हैं उसमें किराना का नाम नहीं था। तो उस मामले में चलो इस हमारे पास एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया हमें कि भाई हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन जो आप कह रहे हैं सर, उसको अगर सिंपल से सिंपल लॉजिक से कॉमन सेंस से देखा जाए कि जो जेडी वांस उस अटैक से कुछ घंटे पहले ये बोल के साइड में बैठा हुआ था कि इट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दो देश हैं आपस में रिजॉल्व कर लेंगे, वही कूद वी पड़ा। हैव नो बिजनेस, जो शब्द थे वी हैव नो बिजनेस। वी हैव नो बिजनेस, और 8 घंटे के अंदर आपको इतना बिजनेस हो गया कि आपका वो शुतुरमुर्ग जो ट्रम्प है वो ट्वीट करने पे लगा और बाद में अपना फेस उसने लॉस किया। वो तो कॉमन सेंस। दूसरा, कुछ लोगों ने सर ट्विटर पे शेयर किए हैं फोटोग्राफ जिसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि उसमें कुछ शॉट्स जो हैं वो डीप पेनिट्रेशन पे हुए हैं। दैट मीन्स मिसाइल अंदर घुसी है, जिस तरीके हमने बालाकोट में मारी थी सर, कि जो मिसाइल डिले एक्शन के साथ होती है, और वो बिकॉज यस सर, जो स्पाइस मिसाइल है तो जो रफाल स्पाइस इज और वन, मिराज से चलाते हैं। स्पाइस एंड स्कैल्प, दीज आर दोज काइंड्स। तो उसका ये मतलब हुआ कि अंदर जाके सर उसने, जिसको हमारे लोकल कोलोकियल लैंग्वेज में कहते हैं कि लंका लगा दी उसके अंदर। तो ब्लास्ट नहीं हुआ, जो मेरे ख्याल से आई थिंक उन्होंने कैलकुलेशन की होगी कि ब्लास्ट हम नहीं चाहते थे। तो उसके अंदर नॉट ओनली न्यूक्स कुक हुए सर, अगर पाकिस्तान डेस्परेट हो रहा था सर, और उसके उस दिन एक दिन पहले आई थिंक जो लाइव बैठे हुए थे बात भी कर रहे थे, तो ये भी खबर आने लगी शुरू हुई थी कि मुनीर कह रहा है कि मैं यूज करूंगा न्यूक्स। तो आई थिंक तब पाकिस्तान भागा अमेरिका, वो खबर भी थी। तो उस सबको जोड़ के देखा जाए तो आप न्यूक्स ऐसे तो नहीं सर उठाया और शो पीस उठाया और कपड़ा रेडीमेड कपड़ा पहन के चल पड़े। तो नेचुरली देयर मस्ट बी टीम, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स इनसाइड द फैसिलिटी। अगर उनको थोड़ा सा भी इंटेंट था, जो कि लग रहा था, बिकॉज उनको तो हैंडीकैप कर दिया था भारत ने, क्रिप्टो कर दिया था। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सर कि हथियार जितने कुक हुए न हुए, उनके साथ जो बंदे कुक हुए, जो कि एज पर माई एस्टिमेट शुड बी टॉप ऑफ द लाइन, जो उनके बेस्ट साइंटिस्ट या बेस्ट हैंडलर हैं, वो साथ में कुक हो गए। और आज सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूरेनियम के एक एक ग्राम को दुनिया ट्रेस करती है। देयर आर सो मेनी सोर्सेज व्हिच एक्चुअली टेल यू कि 20 ग्राम से ऊपर यूरेनियम कहाँ पड़ा हुआ है। जैसे हमने एक बार बात की थी, 0.1% निकलता है सर ओर में से, 100 ग्राम में से 0.1% ही निकलता है यूरेनियम। फिर उसको एनरिच करना बाद की बात। तो पाकिस्तान दोबारा ये कैपेबिलिटी नहीं कर सकता, लेकिन वही ना, फिर उसके अंकल आंटी बैठे हुए हैं सर, तो कर सकते। डी कोड करने का सिंपल तरीका ये है सर
कि पाकिस्तान के हम जैसे 93 की शुरू करें 99 पे आए, सिंस पाकिस्तान का कभी भी न्यूक्लियर आर्सेनल अपने पास नहीं था सर, चाहे वो अमेरिका ने चाइना से करवाया या खुद करवाया। और जब हम देखते हैं कि अमेरिका की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है वॉर फाइटिंग है कि अपने मेन लैंड से लड़ाई दूर रखो, तो कल को उसने अगर चाइना को टैकल करना था और रशिया को भी टैकल करना था, और रशिया के लिए तो हमेशा पाकिस्तान बना ही उसी ग्रेट गेम के प्रोडक्ट में था। तो एक लॉजिक हमें कहता है सर कि यहाँ पे इसने हो सकता है अपना एडवांस स्टोरेज की हो कि कल को कुछ क्लैश होगा, बिकॉज इतना तो पता है सर कि जब चाइना को पीटने जाएगा तो चाइना की कैपेबिलिटी को वो जानता है कि उसको पता होगा कि चाइना को पता होगा अमेरिकन न्यूज का है, तो तबाही हो तो फिर पाकिस्तान की हो। और इसको हम एक और तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि इसराइल में नेटो का सबसे बड़ा, साउथ ऑफ नेटो इनफैक्ट सबसे बड़ा अम्यूनिशन डंप कन्वेंशनल वेपन्स का अमेरिका ने वहां रखा था सर। अब हम वहां से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली तो एक सेंस बनती है कि ठीक है, क्योंकि अभी वो क्रिश्चियन स्टेट की बात कर रहा है थोड़ा और आगे जाके, तो पाकिस्तान रफली मिडल में पड़ता है। तो मेरा खुद का ये मान, अब इन चीज़ों के एविडेंस इकट्ठा करना हमारे ऐसे लोगों के लिए सर बाहर बैठ कर बड़ा मुश्किल है, बट लॉजिक और कॉमन सेंस लगाएं तो ये क्लियरली लग रहा है कि ये अमेरिकन आर्सेनल कुक हुआ है, इसलिए उनको तकलीफ हुई है। और मोटिव उनका यही रहा होगा कि कल को कुछ करना पड़े यहाँ से करेंगे, और ये अगर ये तबाह होंगे तो यही तबाह होंगे, क्योंकि जिस भी देश पे ये करते, चाइना या रशिया, वो दोनों कैपेबल ऑफ हैवी रिटेलिएशन। तो दिस इज और सर अमेरिका के अगर आप देखें कितने मिशन पाकिस्तान से उड़े हैं, रशिया के स्पाइंग के टाइम पे भी पाकिस्तान से मिशन इनके जाते थे। हाँ, वो यूट्यूब उड़ाते थे ना, यूट्यूब तो सर ये इनका एडवांस बेस सर, हाँ वो क्रैश ना होता तो पता नहीं चलता खैर, बट ये एडवांस बेस ही था सर। हीरा मंडी, बिल्कुल सही, हीरा मंडी सर, डॉलर फ्रैंक तमाशा देख। तो ये मेरी तरफ से अमेरिकन है सर, ये मेरी डिडक्शन है, अब पता नहीं सर।